प्यारे बच्चों, अब तो काफी कम समय रह गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में। आज मैं 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ध्यान से, मुझे लगता है कि शायद आप लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन को कई बार करना, इस बात का ख्याल रखिएगा। 2016 के एग्जाम में भी 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे 2015 का पैटर्न था। एक एक करके हम लोग हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं बारीकी से। क्वेश्चन 1 है, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज। एम्ब्रियो सैक में सेंट्रल सेल होता है। अब देखो, ये थोड़ा सा ना अटपटा जैसा लैंग्वेज है इसका। इसमें होना चाहिए था कि एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहा है, तो कैसा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसके अनुसार, तो सेंट्रल सेल में सेकेंडरी न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो आंसर बी लगाएंगे आप। सेंट्रल सेल में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। याद है ना, पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन से पहले दोनों मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एरिल इज इडिबल पार्ट ऑफ। देखो, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, एरिल किसका खाने योग्य भाग होता है। तो एरिल सबसे फेमस तो लीची है। अब इसमें लीची ऑप्शन में नहीं है, तो एनोना हम लोग चुनेंगे। एरिल एनोना का खाने योग्य भाग है, एडिबल पार्ट है। क्वेश्चन 3 देखिए, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इज। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल पूछ रहा है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब उभयलिंगी। ये उभयलिंगी हेन मुर्गी होती नहीं है, स्नेक सांप नहीं होता है। इसमें अर्थवर्म हम लोगों ने पढ़ा था कि केंचुआ जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब कि उनके एक ही बॉडी के अंदर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग उपस्थित होते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल अर्थवर्म हो गया। कुछ और भी एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे लीच बताया था, एक बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है हर्माफ्रोडाइट का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। कौन सा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो ओवम फीमेल गैमेट हैप्लॉयड है, स्पर्म मेल गैमेट हैप्लॉयड है। जाइगोट क्या है ना, ओवम और स्पर्म के मिलने से बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो जाइगोट डिप्लॉयड है, 2n है। ये जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप है, उसमें क्या होता है। तो एंटीजन एब्सेंट। एंटीजन तो नहीं होता है, बस बिल्कुल सही है। एंटीबॉडी एब्सेंट, एंटीबॉडी होते हैं। एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एंटीबॉडी ए प्रेजेंट, ए और बी दोनों होता है। तो यहाँ पर होगा एंटीजन एब्सेंट, एंटीजन अनुपस्थित होता है। ओ ब्लड ग्रुप वालों में ना ही ए एंटीजन और ना ही बी एंटीजन होता है। दोनों ही एंटीजन यहाँ पे क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है ना, तो एंटीजन एब्सेंट। चलिए क्वेश्चन 6 है, क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ। क्लोरेला किसका टाइप है। तो क्लोरेला हम लोगों ने सिंगल सेल प्रोटीन में पढ़ा था, और सिंगल सेल प्रोटीन बताया था कि क्लोरेला क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं। तो क्लोरेला क्या होता है, शैवाल होता है। आगे बढ़ जाए, क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म। क्राइजीन को हमने पढ़ा कहाँ था, या तो बीटी कॉटन में पढ़ा था ना। तो क्राइजीन बीटी कॉटन को, या कॉटन को, बीटी का मतलब कॉटन को बॉलवर्म से बचाता है। ठीक है, तो आंसर इसमें ए लगा दो। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दो, फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन आर। एसिड रेन के कारक कौन कौन से हैं। एसिड रेन का कारक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। खोजो इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन बी को देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन किसका सूचक है, लाइकेन किसका इंडिकेटर है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का, SO2 पॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 10, जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन एज। ह्यूमन जो है वो मिनिमम कितना डेसिबल के साउंड को सुन सकता है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो 20 से 30 डेसिबल। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन अकर्स इन, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन अकर्स इन इकॉर्निया, लोटस, हाइड्रिला, बोथ बी एंड सी। सुना, इकॉर्निया में विंड से पॉलिनेशन होता है, इकॉर्निया में इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है,
लोटस में भी इंसेक्ट से कीट से पोलिनेशन होता है, ध्यान रखना है। हाइड्रीला विंड पोलिनेटेड है बीएन से। तो हाइड्रोफिली का मतलब होता है कि वाटर से पोलिनेशन, तो वाटर से तो किसी से नहीं होता, किसी में नहीं होता है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। वाटर पोलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था वेल्सनेरिया, जोस्टेरा, याद है, ये सारे एग्जांपल्स पढ़े हुए थे। तो उसी हिसाब से इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है सब के सब। लोटस और हाइड्रीला में क्या है, लोटस और हाइड्रीला में जो पोलन डिस्पर्सल है वो जरूर वाटर की हेल्प से होता है। तो इसमें ऐसे तो ऑप्शन तो सारे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, बट क्या है ना कि पोलन ग्रेन का जो बिखराव है उसके हिसाब से देखो तो तुम डी ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ट्राइसोमी 2n+1 causes retardation in child which is known as ट्राइसोमी, याद है 21 ट्राइसोमी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। 21 ट्राइसोमी का मतलब डाउन सिंड्रोम पढ़े थे। तो देखो ना सीधी ऑप्शन में दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम, तो 12 का डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। यहां देखना है, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग हम लोगों ने लिखा हुआ था, डीएनए प्रोफाइलिंग लिखा हुआ था, बोथ ए एंड बी, बेस पेयर नहीं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को हम लोग डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। तो सी आंसर लगा दो। प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स है। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन सिंपली, तो सी आंसर लगा दो। HIV डिस्ट्रॉयज विच सेल इन एड्स डिजीज। एड्स डिजीज में TH लिम्फोसाइट या T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करता है HIV। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, गिर लायन के लिए फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना उनके नाइट्रोजनस बेस N2 बेसिस के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है। तो जैसे हम लोग पढ़ा है ना कि एडेनिन जो है वो पेयर करता है थाइमिन से, गुआनिन मान लो पेयर करता है साइटोसिन से। तो ये बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये कौन से बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैंसर इज कॉज्ड बाई। कैंसर इज कॉज्ड बाई, तो कैंसर किसके चलते होता है, बैक्टीरिया के चलते, ऑन्कोजीन्स के चलते, या फिर दोनों के चलते, नॉन ऑफ दिस। कैंसर कॉजिंग जीन्स आर ऑन्कोजीन्स, मतलब कैंसर को कॉज करने वाले जीन कौन से हैं, ऑन्कोजीन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कल्याण सोना इज अ वैरायटी ऑफ। कल्याण सोना किसका वैरायटी है, कल्याण सोना व्हीट का एक हाइब्रिड वैरायटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल प्रोटीन। कौन सा सिंगल सेल प्रोटीन है, एस्पिरुलिना एग्जाम्पल है, बड़ा है, क्लोरेला एग्जाम्पल है, बड़ा है, एक है सेनेडेस्मस। सेनेडेस्मस भी एक तरह का एल्गी है, ये डीएमस लिख दिया है, एस होना चाहिए था सेनेडेस्मस, तो एस होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना है। आंसर लगा लेना ना, ऑल ऑफ दीज, आंसर कर देना ऑल ऑफ दीज। चलो यहाँ देखो, आर्टिफिशियल सीड इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ। आर्टिफिशियल सीड कृत्रिम बीज जो बनाए जाते हैं किसके हेल्प से, तो सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक एम्ब्रियो। 21 का ए लगा। हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस पेयर आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ बीडीएनए। बीडीएनए के एक कंप्लीट टर्न में, बीडीएनए का मतलब हुआ लीनियर डीएनए, उसकी एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। सब कुछ आपको नोट कराया हुआ है। विच वन इज वायरल डिजीज, कौन सा वायरल डिजीज, फ्लू, पोलियो, एड्स, ऑल ऑफ दिस वायरल डिजीज, तीनों के तीनों क्या है, वायरल डिजीज है। दो दो वर्ड आपको पढ़ाया हुआ याद है, IUCN का रेड लिस्ट पढ़े थे हम लोग, हाँ याद है कि नहीं है, IUCN का एक हम लोगों ने रेड बुक या रेड लिस्ट पढ़ा हुआ था ना, है। तो IUCN का जो रेड लिस्ट है उसके हिसाब से दो दो वर्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं,
विलुप्त प्रजातियों के ग्रुप में है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या होता है? तो प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए, बोथ ए एंड बी दोनों। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए होता है, बैक्टीरिया में आरएनए भी होता है। तो आंसर लगाना बोथ ए एंड बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए एंड बी, मतलब सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, विच वन इज फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहेब्रिड क्रॉस। आसान क्वेश्चन है। डाइहेब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, 9 अनुपात 3 अनुपात 1। 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये तो मेथड ही माइक्रो रिप्रोडक्शन का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है? तो अनुवांशिक रूप से समान कॉपी ही बनते हैं, मतलब सोमा क्लोन बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। 27 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। एक लास्ट क्वेश्चन भी देख लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन देखो, विच माइक्रोब इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। इतना आसान क्वेश्चन है ये। लैक्टोबैसिलस का यूज या लैब बैक्टीरिया का यूज मिल्क से दही बनाने के लिए करते हैं। हो गया ना? तो ये 2016 के क्वेश्चन थे आपके सामने। इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप तैयारी में भिड़े रहिए, लगे रहिए। एग्जाम काफी नजदीक है, हिम्मत नहीं हारना है। आपका भी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। गुड लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।